उन पार्टियों का जो मुसलमान 18% होने के बाद भी अगर दरी बिछाता है और उनको अपना हक वो हकूक नहीं मिलता है, तो मुझे लग रहा है कि ये इस षड्यंत्र से भी हत्या की साजिश रची गई होगी। ये जनाधार, इतना बड़ा जनाधार जो हमारे पीछे दरी बिछाता है, नहीं होता है कि रात दिन नेताजी नेताजी की जय चिल्लाएंगे और पार्टी ऑफिस में दरियां बिछाएंगे और होने वाली है चुनावी बारिशें। अब जितने भी मुखबिर हैं सब युवा नेता कहलाएंगे। सबसे जो अफजल जो जिहाद है, जिसको आज लव जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, आरएसएस और बजरंग दल वाले जो कहते हैं, सबसे अफजल जो जिहाद है जालिम बादशाह की आंखों में आंखें डालकर सच बोलना है। क्या है? ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, रनिंग ए गवर्नमेंट फॉर कॉमन पर्पस, कॉमन गोल। और अगर प्रजातंत्र के अधीन अगर ये नहीं चलेंगे तो इनको फिर शासन करने का जो है वो अधिकार नहीं होगा। अभी हमारे साथ AIMIM के मुख्य प्रवक्ता इमरान शेख साहब हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे इस हत्या को लेकर के ये कैसे सोचते हैं, क्योंकि जिस दिन हत्या हुई उस दिन से एक दिन पहले हम लोगों की मुलाकात भी हुई थी, हमने बाइट भी लिया था और चैनल पर चलाया भी था। लेकिन उस दिन हमको पता नहीं था, ना ही इनको पता था कि इस मीटिंग के बाद जो है हमारे साथ अब्दुल सलाम साहब नहीं होंगे। आज उनके जनाजे में आए हुए हैं और सभी लोग गमगीन हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं इस हत्या को लेकर के ये क्या सोचते हैं, ये इनका विचार क्या है। आखिर ये हत्या जो है राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया गया है या वो कहेंगे कि आपसी रंजिश है। बहुत बहुत स्वागत है सर। देखिए, सबसे पहले मैं आगाज़ करूंगा कि कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर आदमी को मौत का मजा चखना है, अभी उलमाए दीन ने भी कहा। और जहां तक हत्या का जो सवाल है, तो ये हत्या कई कारणों से, या तो डराने के लिए भी हो सकता है कि जिस तरीके से MIM का कद यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है मुझे कि इससे लोग जो है खौफ से जुड़े नहीं, और जो दरी बिछाने का जो काम करते रहे लगातार, जो दीगर जो पार्टी अपने आप को जो सेकुलर पार्टी कहती है, उन पार्टियों का जो मुसलमान 18% होने के बाद भी अगर दरी बिछाता है और उनको अपना हक वो हकूक नहीं मिलता है, तो मुझे लग रहा है कि ये इस षड्यंत्र से भी हत्या की साजिश रची गई होगी। ये हत्यारा जो है आते हैं, पुलिस पकड़ती है, जाते हैं, फिर बेल लेकर आते हैं और फिर बेल लेने के बाद में बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद भी इस तरह के घटना को अंजाम देते हैं। तो न्यायपालिका जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इसके ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल तो उठ ही रहा है। देखिए, न्यायपालिका के ऊपर तो मैं दोष नहीं बढ़ूंगा, लेकिन जहां तक है पहले ही लीपापोती हो जाता है, और जो एक्चुअल जो साक्ष्य होते हैं, जो एविडेंस होते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ होता है। तो अभी आज हम लोग SP साहब से मिले हैं। SP साहब से क्लियर कहा गया है कि भाई जिस डायरेक्शंस में जो कन्विक्टेड है और जो भी मतलब कल्प्रिट है उसको पकड़ा जाए, और पकड़कर जो एक एक बारीक एक एक कड़ी को जोड़कर सारी चीज़ों को पिरोया जाए, और पिरोकर अगर उसको कोर्ट में ले जाकर अगर प्रस्तुत अगर करते हैं, अगर मर्ज करते हैं, तो डेफिनेटली जो भी हत्यारा हो या जो भी कॉन्स्पिरेसी क्रिएटर हो, ये दोनों जो है वो फांसी के फंदे तक जाएंगे इंशाल्लाह। एक और सवाल है आपसे, MIM से आखिर दुश्मनी किसको है? आखिर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, या मुसलमानों की पार्टी कही जाती है कि MIM है, हालांकि दलितों की भी बात करती है, तो दुश्मनी आप लोगों को किससे है? आखिर आप लोग के कार्यकर्ता के साथ सिवान में आपको पता होगा कि सिवान में कुछ दिन पहले हुआ था, और ये दूसरी घटना जो है, दूसरी घटना को अंजाम दिया मैं तो पहले भी बोला था कि हमारी कौम में कुर्दुगलों की कमी नहीं है, और भी बाकी सारे लोग हैं जो अपने आप को अपना लीडर मानते होंगे कि अगर ये जनाधार, इतना बड़ा जनाधार जो हमारे पीछे दरी बिछाता है, नहीं होता है कि रात दिन नेताजी नेताजी की जय चिल्लाएंगे और पार्टी ऑफिस में दरियां बिछाएंगे और होने वाली है चुनावी बारिशें। अब जितने भी मुखबिर हैं सब युवा नेता कहलाएंगे। तो हो सकता है कि इस तरीके से जो लोग नहीं है, और धीरे धीरे हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। यानी कि हमने उस दिन भी कहा था कि तू इनकलाब की आमद का इंतजार ना कर, जो हो सके तो खुद ही इनकलाब पैदा कर। तो इनकलाब पैदा हो रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। इन लोगों को जुड़ने वो नहीं चाहते हैं कि लोग जुड़े और लोग डर जाएं, अपने घर में छुप जाएं, और राजनीति अगर करें तो भाई ये फलानी पार्टी है और ये ढेकानी पार्टी, ये सेकुलर पार्टी है, ये कम्युनल पार्टी है, डर में जो है वो वोट करे, बीजेपी के डर से वोट करे। तो मैं सारी सेकुलर पार्टी को ये कहता हूं कि कोई भी सेकुलर पार्टी जो है वो मुसलमानों के लिए जो है वो नाइंसाफी का काम किया है। और जो AIMIM है वो हमेशा जो है वो हमारे साथ रही है, हर मुद्दे पे हमारे साथ खड़ी रहती है। तो मुझे ये उम्मीद है कि इसमें जिस तरीके से अभी ओवैसी साहब ने स्टैंड लिया, अभी SP साहब से बात हुई है, ओवैसी साहब ने स्टैंड लिया है, जरूर जो है वो कातिल पकड़ा जाएगा इंशाल्लाह। एक और आपसे सवाल जानना चाहेंगे कि आप लोग जो हैं, ओवैसी साहब भी आने वाले हैं, ये संघर्ष कब तक चलता रहेगा आप लोगों का? आप लोग का अगर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या कुछ आप लोग कदम उठाएंगे? आने वाला चुनाव भी, आगामी चुनाव 2024 का नज़दीक है,
क्या कुछ कदम आप लोग उठाएंगे? आप लोग इसी में मतलब उलझे संघर्ष में मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया। संघर्ष मतलब ये हत्या का संघर्ष कह रहे हैं या कि मतलब पार्टी ऐसे का संघर्ष भी है, पार्टी हत्या का संघर्ष आपके पास पार्ट एक था, अभी डबल हो गया आपके पास संघर्ष। नहीं नहीं, देखिए हत्याएं तो खैर दूसरी पार्टियों में भी काफ़ी हुई हैं। अब ये किस एक्चुअल इसका वजह क्या है, वजूहात क्या है, इसके ऊपर पहले तो जाना होगा। और जहाँ तक बात रही एमआईएम को डराने की, तो मैंने पहले भी कहा था कि जो इसमें आया है वो सर पे कफन बांध कर आया है और वो ये कह कर आया है कि अफजलुल जिहादी कलीमुतुल हक की इंदह सुल्तानी ज़ाहिर, यानी कि सबसे जो अफजल जो जिहाद है, जिसको आज लव जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, आरएसएस और बजरंग दल वाले जो कहते हैं, सबसे अफजल जो जिहाद है जालिम बादशाह की आंखों में आंखें डालकर सच बोलना है। तो मैं ये तो ज़रूर कहूँगा कि हम डरने वाले नहीं हैं और इन हत्याओं से ना ये कौम डरी है और ना कभी डरेगी। सम्राट चौधरी ने कहा है कि अब सरकार बन गई है, अब जो अपराधी हैं या तो बिहार छोड़ करके नेपाल भाग जाएंगे या तो जो है कहेंगे बॉर्डर छोड़ करके उनको चला जाना पड़ेगा, और इस तरह की आपराधिक घटनाएं जो आए दिन हो रही है। तो डेफिनेटली अगर सम्राट सिंह है या नीतीश कुमार जी है तो ये जमहूरियत के दम पे आए हैं, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, रनिंग ए गवर्नमेंट फॉर कॉमन पर्पस, कॉमन गोल। और अगर प्रजातंत्र के अधीन अगर ये नहीं चलेंगे तो इनको फिर शासन करने का जो है वो अधिकार नहीं होना चाहिए। सुशासन बाबू की सरकार है, सुशासन बिल्कुल, मैं उनको भी मैं कह रहा हूँ, सुशासन बाबू को मैं कह रहा हूँ कि लगातार वो 9 बार आज मुख्यमंत्री हो गए और सुशासन जो है वो सुशासन नहीं कुशासन में बदलता जा रहा है। तो जिस तरीके से यूथ की अगर हत्याएं होती रहेंगी, मान लीजिए हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से पढ़कर आए हैं और अगर हम ही अगर यहाँ पे अगर महफूज अगर नहीं होंगे तो बाकी फिर कौन यहाँ पर अपना आशियाना बसाएगा। अभी हमारे साथ इमरान शेख साहब थे। आप इनके बातों को लेकर के क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी उसको नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।